देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 23 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में तरक्की और गुड गवर्नेंस जीत गई वजीर आजम नरेंद्र मोदी। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा। बंगाल में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया। शोहर का साथ देना, पार्टी की हिमायत करना, जेएमएम की कामयाबी के पीछे का नजरिया। बोधन में इस माह की 26 तारीख को एहतजाज, टीयूसीआई का ऐलान। नाजरीन अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र में तरक्की और गुड गवर्नेंस जीत गई वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एनडीए को तारीखी जीत दिलाने के लिए महाराष्ट्र के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि खास तौर पर खवातीन और नौजवान उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने बयान किया कि महाराष्ट्र में तरक्की और गुड गवर्नेंस की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि एनडीए के हर कारकुन ने इंतखाबात में सख्त मेहनत की है और उन सब का शुक्रिया। दूसरी तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड में जेएमएम इत्तेहाद को उसकी जीत पर मुबारकबाद पेश की। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने वायनाड में जबरदस्त जीत दर्ज की है। उन्होंने 4,10,931 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की और गुज़िश्ता इंतखाबात में हासिल करदा 3.60 लाख अक्सरियत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एलडीएफ उम्मीदवार सत्यान मुकेरी दूसरे नंबर पर और बीजेपी उम्मीदवार नोविया हरिदास तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत के बाद प्रियंका गांधी को मुबारकबाद दी। बंगाल में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया। हुक्मरान टीएमसी ने बंगाल की 6 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया। टीएमसी ने मदारीहाट, मदनीपुर, सीताई, हारवा और नेहाटी हलकों में कामयाबी हासिल की। सीताई और हरुआ में इस पार्टी के उम्मीदवार को 1.30 लाख की अक्सरियत मिली। तलड नगरा में मुसलसिल बरतरी हासिल कर रहे हैं। बंगाल में हस्बे इख्तिलाफ की मरकजी जमात बीजेपी 5 सीटों पर दूसरे और 1 सीट पर तीसरे नंबर पर है। शोहर का साथ देना, पार्टी की हिमायत करना, जेएमएम की कामयाबी के पीछे का नजरिया। झारखंड में जेएमएम की कामयाबी के पीछे कल्पना सोरेन का किरदार अहम था। शोहर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर संभाल ली। उन्होंने 39 साल की उम्र में बहुत समझदारी से काम किया। पार्टी और खानदानी झगड़ों को तदब्बुर से निपटाए। गांडे ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और पहली बार असेंबली में दाखिल हुए। हेमंत के जेल से आने के बाद उसने उनके साथ 200 मुलाकातों में हिस्सा लिया। अपने शोहर के साथ साथ वो पार्टी के शाना बाशाना खड़ी हुई और उसे फतेह के किनारे पर पहुंचा दिया। बोधन में इस माह की 26 तारीख को एहतजाज, टीयूसीआई का ऐलान। टीयूसीआई के जिले असिस्टेंट सेक्रेटरी मल्लेश ने 26 नवंबर को निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एहतजाज करने की कॉल दी है। आज बोधन शहर
में AIPKMS और TUCI ने मीटिंग का एहतमाम किया। उनका कहना था कि वो मरकजी हुकूमत की कारपोरेट नवाज पॉलिसियों के खिलाफ हैं। इस प्रोग्राम में कायदीन शंकर, सीताराम, साइलू, केशव और दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद में पीने के पानी की जरूरियात पर वजीर आला रेवंत रेड्डी का जायजा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के पीने के पानी की जरूरियात का आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। वजीर आला ने ट्वीट किया कि उन्होंने गोदावरी के 20 TMC पानी को शहर में मुंतकिल करने की तजावीज का वाटर बोर्ड और महकूमे आबपाशी के साथ जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि कोल्डा पोचम्मा और मल्लन्ना सागर से पानी की नकलो हरकत, दस्तियाबी और लागत का मुताला किया जाए और रिपोर्ट्स तैयार की जाएं। बताया गया है कि 21 दिसंबर तक टेंडर्स के अमल से गुजरने के लिए कार्रवाई की गई है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। कांग्रेस का फ्लॉप शो, क्या इंडिया पर असर गलत है? मुल्क की सियासत में कांग्रेस का फ्लॉप शो जारी है। उसने महाराष्ट्र की 101 सीटों में से 18 सीटों पर और झारखंड में 30 सीटों में से 15 सीटों तक महदूद रहा। हाल ही में हरियाणा, उससे कबल राजस्थान और मध्य प्रदेश असेंबली इंतखामात में भी ऐसा ही था। तज्जियाकारों का अंदाजा है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस का लफ्ज अब दुरुस्त नहीं रहा और ये कोई ताजुब की बात नहीं कि ये इत्तेहाद खुद ही नाकाम हो जाएगा। कहा गया है कि मुतबादिल प्लेटफॉर्म कायम करने की कोशिश की जा सकती है। वजीर आला के ओहदे पर कोई तनाजा नहीं, फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने वाजे किया कि वजीर आला के ओहदे पर इत्तेहाद में कोई तनाजा नहीं है और इत्तेहाद के तमाम कायदीन इस मामले में बातचीत करके फैसला लेंगे। सीएम शिंदे, फडणवीस और अजीत ने एक साथ मीडिया से बात की। कायदीन ने दावा किया कि ये नतायज महाराष्ट्र की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिमायत का सबूत है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस नारे के लिए जद्दोजहद की है कि वो मुत्तहिद होंगे तो वो महफूज रहेंगे। हमारे MLA पुरअज़्म हैं। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने झारखंड में हिंदुस्तानी इत्तेहाद की ताजपोशी पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। पोस्ट के नतायज के इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर हुए। उन्होंने रांची में बात की। उन्होंने वाजे किया कि इलेक्शन में आवाम से किए गए वादों पर अमल किया जाएगा। पोस्ट और पोस्टिंग अहम नहीं है। वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने यकीन जाहिर किया कि उनके MLA पुरअज़्म है और अगर बीजेपी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। एक खौफनाक शिकस्त से रेवंत रेड्डी महफूज नहीं रह सके। KTR ने शिकायत की कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की मीटिंग कांग्रेस को MH में करारी शिकस्त से नहीं बचा सकी। वजीर आला ने अब रियासत के लोगों को दी गई 6 जमानतों पर तवज्जो मरकूज करने की ख्वाहिश जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया कि ताज़ा तरीन इंतखाबी नताइज ने वाज़े कर दिया है कि मुल्की सियासत का मुस्तकबिल इलाकाई जमातों के साथ है। कांग्रेस जो मरकज में एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर खड़ी नहीं हो सकी, उस पर इलाकाई जमातों को इत्तेहाद के साथ नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया। कांग्रेस के 11 माह के दौरे हुकूमत में 42 तुलबा की मौत। MLC के कविता, गोया हुकूमत को कोई परवाह नहीं कि
छोटे बच्चों की जानें चली जाएं। एमएलसी के कविता ने नाराजगी जाहिर की कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के 11 महीनों में 42 तुलबा की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई और इसकी वजह लापरवाही थी। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत 10 दिन से जाने मार रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि फलाही महकमे वजीर आला के पास हैं, इसलिए वो अपना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। वो 10 मिनट का जायजा लेकर तुलबा की जान बचाना चाहते हैं। పట్టనట్టు ఉండడం సరికాదు। ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 11 నెలలైతే దాదాపుగా నెలకు 3 మంది యావరేజ్గా ఇప్పటికే 42 మంది బిడ్డలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్నటువంటి వాళ్ళు కేవలం ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యంతోని ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వల్ల చనిపోవడం జరిగింది। అంటే యావరేజ్గా 10 రోజులకు ఒక పసిబిడ్డ ప్రాణాన్ని ఈ ప్రభుత్వం పొట్టన పెట్టుకుంటా ఉన్నది। ఇది సరైనటువంటి వైఖరి కాదు। అన్ని సంక్షేమ శాఖలు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఉండడంతో మరి వారి సమయం వెచ్చించలేకపోతున్నట్టుగా కనపడతా ఉన్నది। ఒక్క 10 నిమిషాలు మీరు పాఠశాలల్ని పసిబిడ్డల గురించి ఆలోచించి రివ్యూ చేసినట్టయితే ఈ ప్రాణాలన్నీ కూడా కాపాడేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది। నిన్న పేపర్లో చూసాం, నారాయణపేటలో హాస్టల్లో అన్నంలో పురుగు వచ్చిందని చెప్పి పిల్లలందరూ ధర్నా చేస్తే స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మరి రివ్యూ చేసిన తర్వాత తెల్లారి మర్నాడు కూడా మళ్ళీ అదే సీన్ రిపీట్ అయితే పిల్లలంతా ఇప్పుడు కూడా ధర్నా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరి కనబడతా ఉంది। దయచేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం, మీ ప్రాధాన్యతను గుర్తించండి। బిడ్డల ప్రాణాలు ప్రాధాన్యమైనటువంటి అంశంగా మీరు స్వీకరించి తక్షణమే చర్యలు చేపట్టవలసిందిగా నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను। నేను ఎస్టీ వెల్ఫేర్ तहसील ऑफिस सालूरा में माजूर अफराद का धरना। एनपीआरडी माजूर अफराद ने एनपीआरडी के जेरे एहतमाम सालूरा के तहसीलदार के दफ्तर पर धरना देते हुए मुतालबा किया कि माजूरों के मसाइल को हल किया जाए। रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी ईशाला गंगाधर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इलेक्शन में जो वादा किया था उसके मुताबिक उन्होंने माजूरों को 6,000 रुपये पेंशन देने, घर के प्लाट और डबल बेडरूम मकानात देने का मुतालबा किया। इस मौके पर जिले सदर रामुलू, राम पटेल, नजीर और दीगर ने शिरकत की। नाजरीन, ये थे 23 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।